नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ। वो एक बार जेईई में पूछा था। तो क्वेश्चन क्या हम पढ़ लेते हैं। ये जो क्वेश्चन क्या है हम पढ़ लेते हैं। ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज आर फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। वो बोल रहा है कि एक ही प्रोजेक्टाइल है, एक प्रोजेक्टाइल है, तो उस प्रोजेक्टाइल को आप थ्रो कर रहे हो। अगर आप थ्रो करोगे तो उसको एक स्पीड दोगे और उसके एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। वो बोल रहा है कि ये दो एंगल के लिए, ऐसे दो अलग अलग एंगल है, उस दोनों अलग अलग एंगल पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। ओके, परंतु उसकी जो स्पीड दोगे वो सेम दोगे दोनों केस में। तो एक प्रोजेक्टाइल है, उसको मैं u स्पीड दिया, ओके, और प्रोजेक्ट किया किस एंगल पे, थीटा एंगल पे, कि थीटा 1, सपोज थीटा 1 एंगल पे मैंने प्रोजेक्ट किया, और उस प्रोजेक्टाइल को मैंने प्रोजेक्ट किया उस सेम स्पीड u से, परंतु थीटा 2 प्रोजेक्शन एंगल। ओके, तो वो पूछ रहा है इस दोनों केस में थीटा 1 और थीटा 2 अलग है, थीटा 1 और थीटा 2 अलग है, दोनों अलग है। ओके, परंतु उनकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा, क्या पूछा है, परंतु उनकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वो सेम है। तो इसका हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है, देखिए, अगर ये यहां से इस पॉइंट पे जाता है और इस जो प्रोजेक्टाइल है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगा, ओके, तो उसकी जो y कंपोनेंट रहेगी, यानी कि इसका अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन दूं, ओके, ये वाला जो इस पॉइंट पे गया था, ओके, तो वहां पर जाएगा उसकी ट्रैजेक्टोरी में और दोबारा क्या करेगा उस लाइन पे, यानी कि इस पॉइंट की जो लाइन है हॉरिजॉन्टल पे, ओके, सेम लाइन पे रहेगा, ओके, सेम लाइन पे ही रहेगा। तो इस डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी रेंज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसकी रेंज बोलते हैं। तो इस रेंज दोनों के लिए सेम होता है, रेंज दोनों के लिए सेम होता है। तो रेंज में कैसे कैलकुलेट करूं, पहले मैं क्या कैलकुलेट कर दूं इसमें कि उसकी जो y कंपोनेंट है, उसकी जो y कंपोनेंट है वो क्या है, 0 है। इसकी जो y कंपोनेंट होगा, क्योंकि इस पॉइंट से आएगा, इस पॉइंट से वो जाएगा और जब वहां पर रीच करेगा तो इस पॉइंट पे रीच करेगा, तो ऑब्वियसली उसकी y कंपोनेंट क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि एक ही लाइन पे है। ओके, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, a से केवल ut प्लस हाफ a स्क्वायर फार्मूला यूज करेगा, जहां पर आपकी a का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और मैं किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, del y क्या हो जाएगी ut, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा 1, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा u sin थीटा 1, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा u sin थीटा 1। तो क्या हो जाएगी u sin थीटा 1, ओके, t माइनस हाफ gt स्क्वायर, माइनस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन किस दिशा में, नीचे की तरफ है, ओके, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, तो इसलिए मैंने माइनस पुट किया। तो अभी क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर 0 पुट करूंगा। अगर मैं 0 पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाने के लिए जितना टाइम लगेगा उस टाइम मुझे मिल जाएगा। उस टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो क्या होगा, 2u sin थीटा 1 बाय g। तो इस केस में मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, यानी कि इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैं इसको क्या दूं, t1, क्या दूं, लिखता हूं t1। तो उसी तरह t2 भी होगा। t2 क्या होगा, 2u sin थीटा 2 डिवाइडेड बाय g। ये होगा क्या मेरा, ये मेरा क्या होगा, t1 एक होगा और एक दूसरा वाला क्या होगा, t2 होगा। तो यहां पर देखिए, वो पूछ रहा है कि उसकी जो रेंज होगा, वो रेंज सेम है। तो रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट होगा u cos थीटा 1 होगा, तो जो रेंज होगा ऑब्वियसली u cos थीटा 1, ये जो स्पीड होगा, क्योंकि स्पीड परिवर्तन नहीं होगा इस कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में ये हमेशा कितना रहेगा, u cos थीटा 1 रहेगा। तो ये जो u cos थीटा 1 इनटू ये जो टाइम, जितना टाइम उसको लगेगा, तो ये आपकी जो रेंज होगा r1 वो क्या होगा, u cos थीटा 1 इनटू t1 क्या है आपका, इतना है 2u sin थीटा 1 डिवाइडेड बाय g। ओके, तो उसी तरह, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2u स्क्वायर sin थीटा 1, देखिए जो sin थीटा 1 और cos थीटा 1 की 2 into sin थीटा cos थीटा, जो कि sin 2 थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा sin 2 थीटा 1 by g।
ये आपका क्या हो जाएगा, रेंज R1 हो जाएगा। ओके, तो अगर उस तरह का मैं R2 कैलकुलेट करूं, रेंज R2, तो मुझे क्या मिलेगी, e स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 बाई जी। तो क्वेश्चन में वो दे रखा है, यानी कि आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखा है कि थीटा 1 और थीटा 2 इस तरह का होगा, इस तरह का होगा कि उनकी जो रेंज होगा दोनों सेम, यानी कि R1 और R2 दोनों सेम है, यानी कि इस दोनों क्वांटिटी सेम है। अगर इस दोनों क्वांटिटी आपका सेम है तो इसका मतलब जो sin 2 थीटा 1 और sin 2 थीटा 2 दोनों सेम है। तो sin 2 थीटा 1 इक्वल टू sin 2 थीटा 2। तो ये होता है मैथमेटिकल इक्वेशन, आपकी जो इंफॉर्मेशन है। तो आपकी जो इंफॉर्मेशन का सेम रेंज का आपकी जो मैथमेटिकल फॉर्म में आपको क्या मिला, sin 2 थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा 1। तो इसको देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपकी जो ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला इस्तेमाल करूं, देखिए ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला क्या है, sin अल्फा इक्वल टू sin बीटा। ओके, इफ sin अल्फा इक्वल टू sin बीटा, देन अल्फा, जो अल्फा की फॉर्म होगी तो ये क्या होगी, -1 टू द पावर n बीटा प्लस n पाई। तो ये होता है जनरल फॉर्म। ये क्या होता है, जनरल फॉर्म, जहां पर आपकी n एक इंटीजर है और वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूं, क्या पुट करूं, 1 पुट करूं, तो मुझे n इक्वल टू 1 के लिए मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम नहीं है, पहले से बता दे रखा है कि ये दोनों एंगल सेम नहीं है, तो जो केस हमारा होगा वो क्या होगा, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1। तो मुझे क्या मिलेगा, 2 थीटा इक्वल टू -1 टू द पावर 1, तो माइनस बीटा क्या है मेरा, 2 थीटा 2 प्लस n इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पाई। मुझे क्या मिलेगा, पाई। तो अभी मैं क्या करता हूं, 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2 वो क्या हो जाएगा, पाई। क्या हो जाएगा, पाई। यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 मुझे क्या मिलेगा, पाई बाई 2। मुझे क्या मिलेगा, थीटा 1 प्लस थीटा बाई 2 मुझे क्या मिलेगा, पाई बाई 2। तो अभी मैं क्या करता हूं, मुझे पूछा है क्वेश्चन में कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो उनकी प्रोडक्ट, तो मैं उनकी प्रोडक्ट पहले कैलकुलेट कर लेता हूं। ओके, अगर मैं उनकी प्रोडक्ट को कैलकुलेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4u स्क्वायर, ओके, sin थीटा 1 sin थीटा 2 sin थीटा 1 sin थीटा 2 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। तो मुझे ये मिलेगा। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, जब मैंने प्रोडक्ट कर दिया तो मैं क्या करूं, देखिए ये जो थीटा 2 है, तो इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा, थीटा 2 की जगह थीटा 2 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा 1, थीटा 2 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा 1। तो यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 4u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, ओके, साइन थीटा 1 और आपकी जो साइन थीटा 2 होगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा 1 क्या होता है आपका, cos थीटा 1 होता है। तो इसका मतलब आप इसको देखिए, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 into e स्क्वायर। ओके, ये जो 2 मैंने यहाँ इसके अंदर ले जाऊंगा तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा 1। तो आप देखिए u स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई जी आपका क्या होता है, रेंज होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपकी रेंज क्या हो जाएगी, इक्वल टू 2r। इसका मतलब आपकी जो t1 और t2 का प्रोडक्ट है, t1 और t2 का प्रोडक्ट है, वो प्रोपोर्शनल करेगा किसके साथ, रेंज के साथ। किसके साथ, रेंज के साथ। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा सही ऑप्शन है। तो इतने पे हमारा जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।